आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के दुर्गा मंदिर में कैसे मुस्लिमों की धार्मिक किताब कुरान के रखे जाने से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और हिंसा भड़क उठी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी जड़ें और रीति रिवाज 4000 साल से अधिक पुराने हैं। आज लगभग 900 मिलियन अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म ईसाई और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के लगभग 95% हिंदू भारत में रहते हैं। हिंदू धर्म इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक धर्म नहीं बल्कि कई परंपराओं और दर्शन का संकलन है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, न्यूजीलैंड में कई के साथ दुनिया भर के हिंदू परिक्षेत्रों की महत्वपूर्ण संख्या है। विश्व में मूलतः हिंदुओं की संख्या भारत, नेपाल और मॉरिशस में सबसे अधिक देखने को मिलती है। परंतु अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल में 28 मिलियन, बांग्लादेश में 13.8 मिलियन, इंडोनेशिया में 4.2 मिलियन, पाकिस्तान में 4 मिलियन, श्रीलंका में 3.09 मिलियन और म्यांमार में 8,90,000 मिलियन हिंदू रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत ने पिछले कुछ दिनों में दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बहुसंख्यक हिंसा की घटनाओं की निंदा की है। विशेष रूप से चिंताजनक बात यह है कि हमलों में कम से कम 6 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। सरकार के अनुसार सोशल मीडिया पर साझा की गई नकली समाचार रिपोर्टें जो हिंसा को भड़काने की साजिश का संकेत देती है। ऐसा लगता है कि भीड़ की हिंसा चट्टगांव जिले में कोमिला में शुरू हुई थी, जहां कथित तौर पर कुरान के प्रति अनादर दिखाने वाली एक तस्वीर प्रसारित की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर कई बड़े हमले हुए। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुआ बवाल। हिंदुओं के घरों में आग लगाए जाने की वजह एक सोशल मीडिया पोस्ट को बताया जा रहा है। सामने आ रहा है कि एक शख्स ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसके बाद तनाव पैदा हो गया और उपद्रवियों ने उस शख्स के घर पर हमला बोल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको तो सुरक्षा प्रदान कर दी, लेकिन उपद्रवियों ने आसपास के घरों में आग के हमले करवा दिए। ढाका ट्रिब्यून के अध्यक्ष मोहम्मद सादकुल इस्लाम ने बताया कि उपद्रवी जमाते इस्लामी और छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर की स्थानीय इकाई के छात्र थे। चलिए दिखाते हैं बांग्लादेश में घटित हिंसा की कुछ वीडियो और तस्वीरें। कट्टरपंथ बढ़ने की वजह। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की मुख्य वजह उनकी जमीन हड़पने की कोशिश है। ढाका टाइम्स की कई रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर इशारा किया गया है। दरअसल यहाँ के हिंसा पैटर्न में देखा गया है कि बहुसंख्यक आबादी गरीब हिंदुओं के घर जला देती है। घर जलने से ये हिंदू परिवार के साथ पलायन करने को मजबूर होते हैं और जब वे पलायन कर जाते हैं तो उनकी जमीन पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। कश्मीर की ही तरह अब बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़की हुई है और उस पर भी पूरी दुनिया चुप बैठी है। बांग्लादेश में अब तक कई हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 17 हिंदू लापता हैं और 23 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें आ रही हैं। 160 दुर्गा पूजा पंडालों को जिहादी भीड़ तहस नहस कर चुकी है। धर्म के नाम पर 150 से ज्यादा हिंदू परिवारों के घर लूट लिए गए हैं। नोआखली के इस्कॉन मंदिर के 2 पुजारियों समेत 5 पुजारियों की भी हत्या की गई है। सोचिए, ऐसी भी क्या स्थिति होगी कि पुजारियों की भी हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद मानव अधिकारों के सर्टिफिकेट बांटने वाली तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर बिल्कुल चुप बैठी हुई हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करने वाले देश और नेताओं ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी अगर किसी और धर्म का कोई व्यक्ति हमारे देश में माइनॉरिटी है तो उसके बारे में सब कहते हैं,
लेकिन अगर कश्मीर और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएं तो उनके हितों की बात कोई नहीं करता। इसका मतलब अल्पसंख्यकों की जो डेफिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है। और यहाँ तक कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं के पास भी अभी इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है। वर्ष 2008 में जब दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए थे, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली तक आ गई थी और उन्होंने इसे मानवाधिकारों का सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा था अगर ये एनकाउंटर फेक साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन ना तो उन्होंने ये एनकाउंटर सही साबित होने पर राजनीति छोड़ी और ना ही बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर आज तक कोई दुख जताया है। सोचिए, अगर भारत में किसी राज्य के मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को कुछ लोग मार डालते या किसी मस्जिद में जाकर कुछ ऐसी हरकत हो जाती तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, पश्चिमी देश और हमारे देश के विपक्षी नेता और मीडिया का एक वर्ग क्या कर देते। यह भारत में अल्पसंख्यकों को खतरे में बताते एवं संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बता देते। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को खतरे में बताती और यह पश्चिमी देश भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते। यह जितने भी सर्वे करते उनमें भारत की रैंकिंग को और नीचे गिरा देते। लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है और हिंदुओं की आती है तो सब चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश के 16 जिलों में अब भी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और वहां हिंसा बिल्कुल पाकिस्तान की मॉडल के तहत हो रही है, जिसका मकसद हिंदुओं को वहां से भगाना और उनकी हत्या करना है। बांग्लादेश की हिंसा की जड़ों में इस्लामिक जिहाद है और वहां इसका सबसे बड़ा ठेकेदार है जमात-ए-इस्लामी। यही संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मार रहा है और सुनियोजित तरीके से हिंदू मंदिरों, धर्मगुरु और संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में 80 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जिनका मकसद जिहाद के रास्ते कट्टर इस्लामिक मान्यताओं का प्रचार करना है और ये सारे 80 संगठन वो हैं जिनकी जड़ें एक ही जगह है, वो है पाकिस्तान। और बांग्लादेश का ये संगठन भी इन्हीं में से एक है। इसकी जड़ें भी पाकिस्तान में हैं। इसलिए आज आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है इसके पीछे असल में है कौन। जमात-ए-इस्लामी की स्थापना अविभाजित भारत में हुई थी वर्ष 1941 में, यानी आज़ादी से पहले। सैयद अब्दुल आला मौदूदी ने इस संगठन की नींव रखी और वो एक इस्लामिक स्कॉलर थे। ये संगठन भारत के विभाजन के खिलाफ था क्योंकि सैयद अब्दुल आला का मानना था कि अगर भारत का विभाजन हो गया तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग बट जाएंगे और भारत कभी भी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र नहीं बन पाएगा। यानी वो चाहते थे कि भारत दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। हालांकि इसके विपरीत वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें जमात-ए-इस्लामी कट्टरपंथियों ने इसी तरह हिंदुओं की हत्याएं करना शुरू कर दिया, जैसे आज कर रहे हैं। वर्ष 1950 में भी संगठन ने हजारों हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था और फिर 1971 में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब भी ये संगठन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में अब सिर्फ 8.5% हिंदू ही बचे हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 90% तक पहुंच गई है। और ये भी जो फिगर आपको बता रहे हैं ये 2011 की है, यानी कि आज से 10 साल पुरानी। 2011 में 8.5% हिंदू बचे थे। हो सकता है अब इससे भी आधे बचे होंगे। हो सकता है अब शायद 4 या 4.5% हिंदू बांग्लादेश में बचे हों। बाकी के कहाँ गए? बाकी के या तो मार दिए गए या वहां से वो पलायन करके दूसरे मुल्क आ गए या फिर उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। यही 3 चीजें हो सकती हैं। दुनिया को बांग्लादेश के हिंदुओं के मानवाधिकार आज तक नजर नहीं आए और ना ही इस बार नजर आ रहे हैं।
अब आप सोच लीजिए, कहाँ संयुक्त राष्ट्र बैठा हुआ है, कहाँ यूरोपियन यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, कहाँ वो सारे बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बैठे हुए हैं जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि कश्मीर में जब कोई एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि हम कश्मीर में हो रही इन घटनाओं पर चिंतित हैं। तो यह सवाल उठता है कि वह लोग अब चुप क्यों हैं? Hindustan.com के अनुसार अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक खत्म हो जाएंगे हिंदू। वर्ष 2016 में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर एक किताब आई थी। उस किताब में दावा किया गया था कि अगले करीब 3 दशक में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल यह किताब ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत की शोध पर आधारित है। बरकत के मुताबिक हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय में औसतन 632 लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। इसी के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं का काफी नुकसान हो चुका है। पूछा जा रहा है कि जब इसकी आशंका थी तो पहले ही इसे रोकने के लिए सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए। अब आप सभी सोचिए कि भारतीय हिंदू जो विश्व के विभिन्न देशों के अल्पसंख्यकों को समय समय पर शरण देते आए हैं, उसी धर्म के अन्य देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग खुद को वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आखिर हमारे हिंदू भाई बहनों को कब न्याय मिलेगा और उनके साथ कब एक समान व्यवहार किया जाएगा?